नमस्कार, सबको वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और सुबह हम रोज़ 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल के एक्सपीरियंस से आता है। ये निरंतर सुनिए, आपको बहुत अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। निरंतर सुनना है, गहराई से सुनना है, विश्वास से सुनना है, समझ के सुनना है और बहुत गहराई से देखना है और इसका इस्तेमाल करना भी कोशिश करना है। ये सब करेंगे, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। सबको स्वागत करते हैं। अभी हम एक कंटिन्यूस सुनना है, निरंतर सुनना है। सुबह ये मैसेज सुनना है, रात को 9 से 9:30 बजे तक सुनना है और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक सुनना है। और हम एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं। हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं, कड़वी सच्चाई बोलते हैं। कड़वी सच्चाई आपको ज़रूर आपका ज़िंदगी को मीठा बनेगा और आपको भी ये सुनते सुनते ये मैसेज भी आपको मीठा 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 लगेगा। आप सबको स्वागत करते हैं। और बहुत दिन से हम ये अभी 2-3 दिन से हम कह रहे कैसे गहराई से हम कल्पना कर सकते हैं और कल्पना करके क्या क्या हासिल कर सकते हैं, सब बोल रहे थे। तो कल्पना के बारे में हम दुनिया के लोगों के बारे में बोला। वो लोग खराबी सोचते हैं, खराबी कल्पना करते हैं, इसलिए खराबी ज़िंदगी में है, तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, ये लोग सब फंस गए हैं। लेकिन अभी आप परमेश्वर की बात की कल्पना करना है तो परमेश्वर ज़रूर चाहिए, नहीं तो आप परमेश्वर के कार्य में कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते हैं, वो अच्छी तरह बुरा शक्ति का सारा चीज़ कल्पना करते हैं और तकलीफ़ में ही रहते हैं, मुश्किल में ही रहते हैं, क्योंकि बुरा शक्ति हमेशा खराबी बोलेगा, उसी में रहते हैं। उस ज़िंदगी के बारे में भी खराबी बोलेगा, ओ कस नहीं जाएगा, ये सब बोल के आपको तड़पाएगा। लेकिन परमात्मा का शक्ति जो अंदर है, जो विघ्नेश्वर जाने के बाद परमेश्वर और विघ्नेश्वर मिलके दिया है हमें, परमात्मा का शक्ति जो अंदर है वो है, तो आपका सोच अलग होएगा, आपका कल्पना अलग होएगा। मैं ये बोला था, ये समझना है। इसको समझने के लिए एक बात समझना है, आपके सोच में आपका पत्नी हो या माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, सबको आपके बारे में मालूम होगा, आप कौन है, क्या है, सब कुछ मालूम होगा। लेकिन कुछ गहराई चीज़ है, सिर्फ आपको ही मालूम होएगा। पत्नी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ गहराई चीज़ जो आपको भी याद नहीं होएगा, उतना सारा गहराई चीज़ है, कभी कभी याद आएगा। ऐसा वाला गहराई चीज़ है जो सिर्फ आपको ही पता होएगा। आपको पत्नी को भी पता नहीं होएगा, पति को भी पता नहीं होएगा, या कोई घर वाले बहुत पास वाले आपके माँ, किसी को भी पता नहीं होएगा। ऐसा वाला गहराई ये रास है, बहुत सारा रास आपके पास होएगा, ये सच है। इसलिए वो किसको मालूम है? सिर्फ आपका आत्मा को मालूम है, आपका आत्मा को ही मालूम है, बाकी किसी को पता नहीं। ऐसे ही परमेश्वर के आत्मा में, अंतरात्मा में जो भी है, विघ्नेश्वर के अंतरात्मा में जो भी है, वो सिर्फ परमात्मा को ही मालूम है। समझ लीजिए अच्छी तरह। तो परमात्मा को सब मालूम है, वो परमात्मा आपके अंदर दिया है। जब आप परमेश्वर और विघ्नेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, जानने का तड़प रखते हैं, तो आपको वो परमात्मा आ जाता है अंदर।
तो ये परमात्मा कौन है? ये परमात्मा वो है जो परमेश्वर और विघ्नेश्वर का गहराई जानने वाला है। जैसे आपके आत्मा के आपके गहराई रास आपका आत्मा को मालूम है, ऐसा उन लोगों का गहराई रास किसको मालूम है? परमात्मा को मालूम है। वो परमात्मा आपके अंदर है, वो समझ रहे हैं आप? परमात्मा को नमन हम नॉर्मली बोल देते हैं, वो परमात्मा क्या है अभी समझ में आ गया है ना? अब नमन 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 आसार नमन बोलेंगे क्योंकि परमेश्वर का विघ्नेश्वर का सारा राज जानने वाला आत्मा आपके अंदर है, वही परमात्मा है। तो वो आपको परमेश्वर का और विघ्नेश्वर का सारा राज बताएगा, सारा सच बताएगा। यह है फर्क। कोई भी ये माइंड रिन्यूअल का मैसेज है ना, कोई भी ऐसा प्रैक्टिस करके कुछ बोलने का कोशिश नहीं कर सकता है। कोई भी ऐसा करेगा तो वो व्यर्थ हो जाएगा। सिर्फ बातों लेके कुछ ट्राई करना, बात करना नहीं चलेगा। परमात्मा को आप अपनाना है, ये परमात्मा आपका गहराई में जाना है, वो परमात्मा आपको बहुत कुछ समझाना है, तभी आपको परमेश्वर और विघ्नेश्वर के साथ साथ जाने का शक्ति मिलेगा। तभी आप दृश्य देख सकता है, तभी आप बड़ा बड़ा दृश्य देख सकता है। जो परमात्मा चाहता है, विघ्नेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में, वो राज, वो रहस्य, वो जो दृश्य, वो सब देखना है तो आपको परमात्मा शक्तिशाली बनना है अंदर। वो कैसे बनेंगे? हम दुनिया के चीज में फंसेंगे और उसके गहराई में सोच में रहेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर हमें क्या किया मालूम है? हमें एक 8 साल तक हमें बिल्कुल कट कर दिया, बिल्कुल दुनिया से पूरा का पूरा हमें अलग बना दिया और गांव में रख दिया। वो गांव जो भी बहुत क्या बोलते हैं, पिछड़े हुए गांव थे, उधर पेपर भी नहीं आता था, न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता था, कभी कभी मिलता वो फिर नहीं मिलता, ऐसा जगह है। क्यों उस जगह पे डाला अभी हमें समझ में आता है, पहले हमें समझ में नहीं आया था। बहुत बार पूछा है क्यों ऐसा वाला गांव में जाके हमें डाला है, तो उतना दिन, सिर्फ उतना दिन ही, उसके बाद लेके आया बाहर, क्यों? उसका जवाब अभी अभी आता है कि वो इसलिए कि हमें काटने के लिए, ये दुनिया से काटने के लिए लेके गया, पूरा का पूरा काटा। और सिर्फ हम परमेश्वर के साथ थे, बच्चों के साथ थे और परमात्मा के बारे में ही बोल रहे थे, उसी दुनिया में थे। तो उसके विरोध में लोग आए, उनसे युद्ध कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। दुनिया में क्या हो रहा है नहीं पता था। गवर्नमेंट बदल गया वो भी पता नहीं था गवर्नमेंट सब इधर उधर हो रहा है, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, पता नहीं था। अभी इधर आने के बाद हम देखते हैं वो व्यक्ति मर गया वो भी अभी देखते, ओ ये व्यक्ति मर गया उस टाइम पे, ओ वो व्यक्ति ऐसा किया उस टाइम पे, ऐसा बोल के हम पिछले स्टोरी देखते हैं। देख लीजिए, तो दुनिया से काटेंगे आपको, देखिए। लेकिन हमें बोलेगा 1 महीना काट के रहो, वो नहीं हो सकता है हमसे, तड़पते हम। तो हम घर से अलग होएंगे तभी परमात्मा का शक्ति ज्यादा काम करेगा। तो इसलिए वो सब होने के बाद हमें फिर वापस लेके आया। बीनू बिल्कुल भूल गई थी, पूरा कंप्यूटर सब कुछ भूल गई थी। वो स्टेशन अकाउंटेंट थी, कंप्यूटर में अंदर आके खेलती थी, लेकिन भूल गई, सब कुछ भूल गई। तो परमेश्वर क्या किया, उतना दिन उधर रहा के सब कुछ करवा के फिर वापस लेके आके पांडिचेरी में सिटी में कंसल्टेंट बना दिया, हमें टूरिज्म कंसल्टेंट बना दिया। इसलिए हम टूरिज्म भी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो उसका कंसल्टेंट बना दिया। वो कंपनी का क्या है नहीं पता है, हम सीखना शुरू किया और उसको कंसल्टेंट में काम किया, कंसल्टेंट करके उसको एडवाइस ज़्यादा दिया। तो उधर आके उधर बहुत सारे लड़कियां सब कंप्यूटर में काम करते थे, तो बिनू को शॉकिंग लगा। फिर वो सब देख के फिर वापस आ गई, फिर पूरा कंप्यूटर का नॉलेज वापस मिला। देखिए, तब तक हम एक्चुअली दुनिया के लिए मर गए थे 8 साल तक। इसमें क्या होया, क्या क्या अच्छा ही हुआ, परमात्मा का शक्ति ज़्यादा आया
बहुत कुछ समझ में आया, बहुत राज समझ में आया। तो इसलिए वो परमात्मा का शक्ति आपको मालूम होता है उसका फायदा ये है कि ईश्वर और परमेश्वर के आंतरिक सच्चाई, आंतरिक राज सब कुछ हमें मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। ये सब होता है तो फिर बहुत पावर मिलता है। लेकिन अभी देखिए, सब कुछ होने के बाद अभी सब कुछ दिखाता है, लेकिन हम गहराई में नहीं जाते हैं। कभी भी किसी खबर में गहराई में नहीं जाते हैं। हम सब सुन के ओके ठीक है ये सब हो रहा है बोल के छोड़ देते हैं। हम ऐसा नहीं है, लेकिन अभी दुनिया के लोग ऐसा नहीं है। एक खबर मिल गया तो उसके अंदर घुस के जाते हैं। एग्जाम्पल बोलता हूँ, अभी एक एमपी बहुत खतरनाक डेंजरस एमपी ये क्या क्या किया बोल के बोला है। अभी वो कुछ किया है, गलत किया है, उससे देख लिया, छोड़ दिया हम। लेकिन दुनिया के लोग नहीं छोड़ेंगे, उसके पीछे भागेंगे, उसका पूरा हिस्ट्री ढूंढेंगे, क्या क्या किया, कैसा किया, उसका पेन ड्राइव में क्या क्या है ये सब ढूंढने का कोशिश करेंगे, अंदर जाएंगे। तभी परमेश्वर का अंदर की बात, विघ्नेश्वर का अंदर की बात नहीं आएगा। यही परमात्मा का राज है। तो इसलिए ये परमात्मा की शक्ति को खोजिए, उसके पीछे जाइए, तभी आपको शक्ति मिलेगा। सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।